अमरीकी तजारती पॉलिसी से पैदा होने वाली गिरावट के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 1% से ज़ायद बढ़ गई हैं। ब्रेंट खाम तेल 1.1% इजाफे से $64.93 फ़ी बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट करोड़ 1.2% इजाफे से $61.45 पर पहुँच गया है। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर ट्रंप की दरामदात पर महसूलात के ऐलान आयद करने के बाद ब्रेंट और WTI में बिलतरतीब 14% की कमी हुई थी और 14 और 15% की कमी ब्रेंट और क्रूड में वाक़ हुई थी। और अब सूरत हाल ये है कि 1% से ज़ायद की बढ़ोतरी आई है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। आलमी कंपनियां पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी से भरपूर इस्तेफादा कर सकती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुक्काम फोरम में शरीक। सदर और CEO बैरक गोल्ड मार्क बैरिस्टो ने अपने खिताब में कहा कि रिक पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा, बलूचिस्तान की खुशहाली का बायस बनेगा, मुकामी आबादी के लिए भी अहम मंसूबे शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई के केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में 9 मई वाकयात से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 9 मई के वाकयात के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। एक मुल्जिमा के वकील बोले 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा, इनकी मौकला के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं। अदालत ने पूछा आप किसके वकील हैं, तो फैसल चौधरी ने बताया वो शरीक मुल्जिम फवाद चौधरी के वकील हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने कहा कि आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। PTI सियासी कमेटी के मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के एक तरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर भी नाखुश, मामला बानी PTI के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फैसला करना है कि सख्त गीर रहनुमाओं की मुहाज़राई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या एतदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। ज़राए कहते हैं कि अमेरिका में मुकीम डॉक्टर और ताजिरों ने भी बानी PTI से सोशल मीडिया मुहिम्मात पर लगाम डालने पर जोर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुलाकात की ना वो तस्दीक करते हैं ना तरदीद। मुलाकात हुई भी है तो इससे मामलात आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं। एस्टैब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट उनका गालम गलोच ब्रिगेड है। इस ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की ज़रूरत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। सोशल मीडिया PTI के घर का चिराग था और इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। उनकी अपनी जमात में भी कोई ढंग की बात करे तो उनका गालम गलोच ब्रिगेड उसकी राह में रुकावट बन जाता है। आज़म स्वाति ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसीलिए नाकाम हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 1.2% से जायद ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 1484 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,16,394 पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज दीगर आलमी मंडियों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बदतरीन मंदी रही। मजमूई तौर पर पीर के रोज इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई।
टैरिफ के मामले पर दुनिया की दो बड़ी ताकतवर मईशतों के दरमियान कशीदगी। अमरीकी सदर की मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन का कहना है कि अमरीका गलती पर गलती कर रहा है। मजीद टैरिफ की धमकियों ने अमरीका की ब्लैकमेलिंग की आदत का पर्दाफाश कर दिया है। अमरीका अपने इरादों से बाज ना आया तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी टैरिफ यकतरफा और इक्तसादी गुंडागर्दी है। मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमरीका के साथ बातचीत की कोशिश की। अमरीका बात करना चाहता है तो उसे बराबरी और एहतराम का रवैया रखना होगा। तजारती जंग का कोई फाते नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुतम्बे किया कि अगर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ वापस ना लिया तो उस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 10 अप्रैल से 34% जवाबी टैरिफ आयद कर रहा है। अगर कोई भी फरीक पीछे नहीं हटता तो इस साल चीनी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ बुध तक 104% तक बढ़ सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साज़ो सामान और असलहे से पैदा मसाइल पर बातचीत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा कि मार्को रूबियो ने दाइश, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर जोर। रूबियो ने कानून के निफाज में ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ताउन की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की। यह भी कि शफाफ और मुतवाज़न तिजारती ताल्लुकात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनियों के लिए मौक़े कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तीन हफ्ते हो गए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज मुलाकात नहीं करवाई जाती तो जेल के बाहर धरना देंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की बहन ने कहा अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ रहा है, हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं। पीटीआई ने मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा, जहीर अब्बास चौधरी और मिशाल यूसुफजई समेत 6 अफराद की फहरिस्त अडयाला जेल हुक्काम को भेज दी। आज और कल सुबह सिंध, जनूब वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, मोहिंजोदड़ो, नवाबशाह और परीदन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैरपुर से बीर अड़काना 46, रहीम यार खान सकरन, जैकबाबाद मिट्टी सक्खर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान 40, पेशावर मुजफ्फराबाद 37, इस्लामाबाद 35, क्वेटा 32, जबकि गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में वक्फे वक्फे से गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लकपास पर धरना 12वें रोज में दाखिल। कोचा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 रोज से मुअत्तल थी। अमरीका की कई यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 450 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासिरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा की वीज़ा मनसूखी बगैर किसी पेशगी इत्तला और कानूनी कार्रवाई की गई। ट्रंप इंतजामिया उन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे करते रहे। ताहम बाद अफराद के वीज़े किसी मुजाहिरे में हिस्सा न लेने के बावजूद भी मनसूख कर दिए गए। वीज़ा मनसूखी से बैनुल-अक़वामी तलबा में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। तलबा तंजीमों ने ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा दिए। ईरान और अमेरिका के आला सतह बिलवास्ता मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक। अब्बास अराग़ची का कहना है कि जितना एक मौका है इतना ही इम्तिहान है। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत में मुआहिदा भी हो सकता है।
मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात में सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग को रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना अच्छी बात है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा से मुतालिक एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। शुमाली गजा पर हमला करके इसराइल ने मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कल से अब तक 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मार्च 18 से दोबारा जबरी बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4 लाख से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का गजा में इसराइली हमले में 15 तिबी अरकान के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। मिस्र, फ्रांस और उर्दन ने फ़लस्तीनियों की किसी भी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया है। गजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी की तजवीज़। यमन में अमरीकी बमबारी जारी। सनआ, हुदैदा और मारब पर दर्जनों हमले। कराची में ट्रैफिक और जिला पुलिस मिलकर रोड हादसात की रोकथाम करे, वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल पर इजलास से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। तमाम हैवी व्हीकल चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंसेस चेक किए जाएँ। वज़ीर आला की तमाम बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मायारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम पहले मैच में आयरलैंड से मुकाबिल होगी। पाकिस्तानी वुमेन्स प्लेयर्स वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पुरजोश पुरअज़्म खिलाड़ियों की शायकीन से स्टेडियम आकर सपोर्ट करने की दरख्वास्त। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का सदर मुमलिकत को मजीद 1-2 दिन अस्पताल में गुजारने का भी मशवरा। सदर जरदारी का इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी जारी है। पाकिस्तानी स्टार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर इस साल खुश। भारतीय इंतहा पसंद सीखपा। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मद्दाहों का सोशल मीडिया पर भरपूर खुशी का इजहार। इसे फ़न और सकाफती हम आहंगी की जीत करार दिया। भारत की कौम पर सियासी जमातों की फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी। मुंबई हाई कोर्ट ने 2023 में पाबंदी को गैर कानूनी करार दिया था। लंदन में शूट की गई रोमानवी कहानी अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज होगी। 2016 में पाकिस्तानी फनकारों पर आयद गैर रस्मी पाबंदी के बाद फवाद खान को भारतीय स्क्रीन से गायब होना पड़ा था। और मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। नाम और पटियाला घराने के सपूत के गाए गीतों की ताज़गी आज भी बरकरार।